सब्जियों की बहार है इस सीजन में। शादी पार्टी हो या कोई गेट टुगेदर, वेज कबाब बनाना तो बनता ही है। इतनी फटाफट और आसानी से बनने वाला सबसे टेस्टी स्नैक्स है ये। करीबन 100 ग्राम मैंने ले लिए हैं यहाँ पर मटर के दाने और उनको बारीक चॉप कर लिया है चॉपर के अंदर। इसी तरह से पत्ता गोभी लिए है मैंने 100 ग्राम, उसको भी बारीक चॉप कर लिया। शिमला मिर्ची ली करीबन 50 ग्राम, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। 2 गाजर को बारीक चॉप कर लिया और थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन, थोड़ी सी अदरक और 2 हरी मिर्ची बारीक काट ली है। तो इस मजेदार रेसिपी को आगे बढ़ाने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक और शेयर कर लीजिए और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्जियां हम अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। एक बॉल के अंदर मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए मटर, गाजर, पत्ता गोभी और शिमला मिर्ची ले ली है। अब सबसे पहले हम इनमें डालेंगे नमक। मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से हम इस नमक को मिक्स कर लेंगे और इसको कम से कम 5 से 10 मिनट हम ऐसे ही कवर करके छोड़ देंगे। ये स्टेप करना बहुत जरूरी है, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सभी वेजिटेबल्स में अपना नेचुरल पानी होता है जो कि कबाब को सॉफ्ट कर देगा। सब पानी हमने इसमें से निचोड़ के निकाल लिया करीबन 10 मिनट रखने के बाद। देखिए इतना पानी इसमें से निकला है। अब इस मिक्सचर के अंदर हम डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन, ताजे हरे प्याज के पत्ते बारीक कटे हुए, और इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी लहसुन बारीक कटी हुई। लहसुन अगर आप नहीं खाते हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है मैंने खूब सारा, और थोड़ा पुदीना बारीक कटा हुआ डाला है। अदरक कीस हुई डाली, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाली है। और इसमें मैं डाल रही हूँ क्रम्बल किया हुआ पनीर करीबन 4 बड़े चम्मच। 2 चम्मच मैंने डाले हैं मूंगफली के दाने दरदरे पीसे हुए। 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं यहाँ पर तिल। और अब डालेंगे हम इसमें कुछ मसाले, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर। मसाले भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाले का भी यूज कर सकते हैं। तिल और मूंगफली के दाने डालने से ये कबाब बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर, करीबन 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर से भी ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और 4 चम्मच करीब मैं डाल रही हूँ बेसन। बेसन से इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। और 4 चम्मच करीबन मैं डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स, जो कि 2 पीस ब्रेड के मैंने यहाँ ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। 1 चम्मच का 8वां हिस्सा हम डालेंगे यहाँ पर हींग पाउडर। ब्रेड क्रम्स जो होते हैं वो सब्जियों का जो एक्स्ट्रा गीलापन होता है उसको सोख लेते हैं और बाइंडिंग भी अच्छी करते हैं। इसलिए हम ये तीनों चीजें डालेंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई एक चीज ना हो तो भले आप उसे स्किप कर सकते हैं। अच्छे से हाथ का प्रेशर देते हुए हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और एक डो बना लेंगे। ये मिक्सचर ज्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए और गीलापन भी नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए हाथ से इस तरह से हम प्रेशर दें तो इस तरह से बंधना चाहिए। बस इस तरह से हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे और अब बनाएंगे हम इसके कबाब। अगर आपने पहले इस तरह से सीख कबाब बनाए हों तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कई बार सीख पर ये कबाब टिकते नहीं हैं। तो हम उसका आपको एक तरीका बताते हैं कि कॉर्नफ्लोर का थोड़ा सा आप घोल बना लीजिए और उसमें पहले स्टिक को डिप कीजिए और फिर स्टिक को डिप कीजिए ब्रेड क्रम्स में। अब इसके ऊपर आप कबाब का ये मिश्रण लगाइए, बहुत अच्छे से बनने लगेगा और ये स्टिक पर ये स्लिप नहीं होगा। अब इस तरह से हम सभी कबाब बना करके तैयार कर लेंगे। पहले भी कई तरह के स्नैक्स की रेसिपीज हमने आपको दी हैं, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आज हम आपको 2 तरह से कबाब बनाना दिखाएंगे। देखिए माइक्रोवेव या तंदूर सबके पास नहीं होता है, इसलिए घर के ही रखे सामानों से हम इसको बेक कैसे करें ये आपको बताएंगे। और दूसरा, इसको आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से स्टिक पर आप सभी कबाब बना करके तैयार कर लीजिए। बहुत ही फटाफट बन करके तैयार होने वाला स्नैक्स है, लेकिन साथ में ये हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि बहुत सारी हेल्दी सब्जियां डाली है हमने इसमें। और इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे बल्कि बेक करेंगे या फिर शैलो फ्राई करेंगे। इसको आप न्यू ईयर की पार्टी में भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए बर्थडे पार्टी में भी आप इसे बना सकते हैं। देखिए सभी कबाब मैंने बना करके तैयार कर लिए हैं। आप इन्हें बना करके एक एयरटाइट डब्बे में बंद करके डीप फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपको बनाने हो तो निकाल के आप इसे शैलो फ्राई या बेक कर लीजिए। देखिए एक कढ़ाई में मैंने 2-3 चम्मच ऑयल डाला है और यहाँ पर मैं इसको करूंगी शैलो फ्राई। फ्राई पैन आपको छोटा लगे, उसमें स्टिक्स के कारण ना आए बराबर, तो आप इसको तवे पर भी शैलो फ्राई कर सकते हैं, या फिर बनाने के बाद आप इसकी स्टिक्स हटा सकते हैं, बिना स्टिक्स भी इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। देखिए बेक करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में डाला है नमक और उसको पहले प्री हीट कर लिया है। इस पे चाहे आप इस तरह से भुट्टे सेकने का स्टैंड रखें या नॉर्मल स्टैंड जो हम गर्म बर्तन रखने के लिए यूज करते हैं,
उसको रखकर भी आप उस पे बेक कर सकते हैं। अल्टरनेट साइड्स में कबाब रखिए तो आपका ये स्टैंड एक तरफ झुकेगा नहीं और इस तरफ से आप आसानी से कबाब को बेक कर सकते हैं। इसको आप थोड़ी देर के लिए कवर कर लीजिए ताकि सभी वेजिटेबल्स अच्छे से इसमें पक जाएं। दोनों तरफ से कबाब अच्छे से शैलो फ्राई हो गए हैं। इधर से हमारे ये कबाब बेक भी अच्छे से हो गए हैं। मेरे को ये भुट्टे सेकने वाला स्टैंड ज़्यादा कन्वीनियंट लगा है, इसलिए मैं इस पर बेक कर रही हूँ। देखिए सभी कबाब बन करके तैयार हो गए हैं। चटनी और सॉस के साथ इनको परोसिए और पार्टी का आनंद लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।